तो ये जो बताते हैं कर्म में हमारा अधिकार है, वो किसका अधिकार की बात कर रहे यू हैं? कन्फिगर टू डू समथिंग इन दैट यूनिवर्स। आपका बॉडी माइंड का पैटर्न वैसा बना है, आप कुछ ना कुछ तो करोगे, इसलिए कर्म में अधिकार है। मैं ये कर्म में टॉवल, कहाँ अधिकार है? है ना, मैं ये टॉवल उठा सकता हूँ, हाँ, लेकिन मैं उठा सकता हूँ क्योंकि मेरे पेट में खाना है, शरीर में एनर्जी है। तो कहाँ मतलब तक अधिकार है? मैं अभी राइट नाउ आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, बट मैं करूंगा या ना करूंगा ये मेरे हाथ में नहीं है। मान लीजिए मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए आप कार मेरा थॉट पैटर्न एक किया कि इसको यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, ऐसे नहीं रहना चाहिए, ये मैंने थॉट क्या पैटर्न ऐसे नहीं। ऐसे क्या किया, और हाँ। आप, मैंने मान लीजिए यहाँ भी यार रहना नहीं है, तो मैंने ऐसा कर दिया, हम्म। एक हुआ ये, और शायद किसी ने ऐसे करके रख दिया, दोनों में क्या फर्क है? फर्क ऐसे है। करके रखेगा। हाँ, दोनों में फर्क है। ये थोड़ा सुलझा हुआ है, ये थोड़ा ऐसे ही फेंक दिया। इसका जो लेकिन उसका थॉट पैटर्न तो एक ही है दोनों की, ये पे रहना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही है ना, दोनों के कर्म पद्धति अलग है। दोनों के कर्म पद्धति बिकॉज ऑफ देयर जीन्स एंड कंडीशनिंग अलग है। एक बहुत बढ़िया से सुलझा के उसको सवार के रखेगा, एक ऐसे ही फेंक देगा। दैट इज द कंडीशनिंग, नॉट द पर्सन। तब क्या राग नहीं अभी उत्पन्न हो होगा? सकता है कि अभी अगर इन दोनों को राग द्वेष नहीं उत्पन्न होगा, क्यों होगा? राग मेरे द्वेष में नहीं तो होगा, होता है। होगा ना। तब दो चीज हो सकता है। आप अभी रिलेशनशिप के बारे में, दो चीज हो सकता है। दोनों के डिस्कशन में आ सकता है कि इसको कैसे रखना चाहिए एक दूसरे के साथ। हो सकता है मेरा बात सुन के, जैसे आप सुन रहे हो मुझे, हो सकता है आप ट्रांसफॉर्म हो जाओ, हो सकता है आप ना हो सकता है आपके द्वारा मैं इन्फ्लुएंस हो जाऊं, सब कुछ हो सकता है। माँ फलेषु कदाचन। तो इन दैट केस द्वेष राग कैसे होगा? अगर देयर इज नो पर्सन हेयर, नो पर्सन देयर, ठीक है, इट इज द कंडीशनिंग। महाराज जी ऐसे ही रखते हैं, ऐसे ही फेंक देते हैं, ठीक है। अभी क्या है, आप जहां से बात कर रहे हो इसके साथ में कैसे रहो? राग द्वेष क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका लाइफ पैटर्न और मेरा लाइफ पैटर्न अलग है, और हम चाहते, हमारा सिद्धांत है, मान्यता है किसका? ईगो का, कि दोनों को एक साथ रहना चाहिए। इफ यू थिंक अनबायसली, तो हो सकता है दो ही चीज हो सकता है। एक हो सकता है, चलो बहुत रेयर है कि एक थॉट पैटर्न वाला मिले जिसका थोड़ा अलग है, मेरा थोड़ा अलग है, क्योंकि अलग होना ही मैनिफेस्टेशन है। दूसरा ये हो सकता है कि चलो कोई भी जोर ना करके हम लोग अलग रहे, बिकॉज देयर इज नो एनवी, बिकॉज देयर इज द लाइफ स्टाइल इज डिफरेंट। जैसा मेरा होता है, लाइफ स्टाइल अलग है, लेकिन वो मुझसे अलग नहीं है। वी आर द सेम कॉन्शियसनेस। तो मैं बहुत प्यार से बोलता हूँ आप ऐसे रहो। थॉट से ही तो काम आता है, थॉट अगर मिले तो काम क्यों नहीं मिल रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, वैसा नहीं है। दे आर सेपरेट। लगता है देयर इज कंटिन्यूटी। आप कैसे बोल रहे हो थॉट से ही काम आता है? आप समझ नहीं फिर से। थॉट इट्स राइट नाउ स्पॉन्टेनियस है ना। हाँ, उसके साथ आपके बॉडी माइंड का पैटर्न का जो पूरा जर्नी में आपकी जो मसल मेमोरी है, वही तो बोल रहा हूँ, वही भी तो थॉट स्पॉन्टेनियस है ना। थॉट थॉट जो कंटिन्यूअस है, वो अगर मिल जाए किसी के साथ, ना तो ना ना, काम क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि दोनों हाथ अलग है, दोनों दिमाग अलग है। आप ये जो है अंडरस्टैंडिंग है, ये क्या है? ये साक्षी है। इन दैट लाइट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जैसे इस घर में रूम में रोशनी जले, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इज लाइक दैट। इट विल टेल यू देयर इज ऑल कॉन्शियसनेस। घर में जो भी है सब कॉन्शियसनेस है, लेकिन बेडरूम में और डाइनिंग रूम में चीजें अलग अलग है। उस लाइट में अलग अलग चीजें दिखेंगे, वो सेम नहीं है। समझ रहे हो? लाइट सेम है। आप बोलोगे मैंने तो 9 वाट का बल्ब इधर भी लगाया उधर भी लगाया, तो सब अलग अलग क्यों दिख रहा है? बिकॉज द कंडीशनिंग इज डिफरेंट। डिफरेंट, जैसे मैं कल बता रहा था, मेरा कल्चरल डिफरेंट होता है, क्योंकि मैं एक, क्या बोलूं, एक मेट्रो सिटी में बड़ा हुआ हूं। तो मेरे जो चलन है और जो गांव में बड़ा है, उसका जो है वो अलग होगा। तो ठीक। लव, मेरे हाँ, मेरे पास लव ये है कि अगर इट इज डेस्टिनी है उसका कि वो मेट्रो सिटी में आए, मेट्रो सिटी के कल्चर को अडेप्ट कर ले,
तो वो लेगा। ठीक है, बहुत सारे बात चीजें बताऊंगा, समझ लो। अगर मेरा है कि मैं कुछ गांव का कल्चर ले लूं तो मैं ले लूंगा, देयर विल बी हार्मोनी। अगर ऐसा होता है कि वो नहीं ले रहा है, ठीक है, तो ओके, देयर मस्ट बी सेपरेट, तो अलग रहो। इसका मतलब ये नहीं है कि द्वेष होगा और मेरा शहर का है तो मैं अलग रहा। ये अलगाव है, लेकिन सेपरेटनेस नहीं है, अलग अलग है। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि 4 चीजें उससे मुझे मेरे मिलते हैं, वो उसने अडॉप्ट कर लिया मेट्रो सिटी का, मैंने 4 चीजें गांव का अडॉप्ट कर लिया, उस 4 चीजों में मिलाव होगा, बाकी चीज को मैं ओवरलुक कर दूंगा, ओके दैट इज देयर। लेकिन जब मुझे लगेगा कि मेट्रो सिटी ऊंचा है, उसको तो गांव के संस्कार को छोड़ के मेट्रो सिटी का संस्कार लेना चाहिए, दैट इज ईगो। आप डिसाइड नहीं कर सकते, ये समझ रहे हो, आप नहीं कर सकते डिसाइड। वो डूअरशिप है, मैं बता रहा हूं, ये अलग है, ये अलग, बिल्कुल अलग है। यहां से स्टेप लिया जाए, क्या करना चाहिए, करना चाहिए, दैट इज हार्मोनी, दैट इज लव। अगर बोला जाए ये अच्छा है या ऊंचा है, वो नीचा है, ये अगर हो जाए, इट मेड बाय ईगो। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे एक नाली चाहिए वैसे ही मंदिर भी चाहिए, दोनों चाहिए। वैसा नहीं, मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए ये जो थॉट्स के बारे में जो बताया, थॉट्स तो कंटिन्यूस हो ही रहा है। थॉट्स मान लीजिए या फिर कोई सिचुएशन के टाइम पे वो मिल रहा है थॉट और कोई नहीं, लेकिन वो मान लीजिए आपने किसी एक सिचुएशन को लेकर बढ़िया बात बोला, जो थॉट मान लीजिए और 4-5 आदमी के साथ मिल सकता है। आपने बोला ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो ऐसे करेंगे तो और भी अच्छा होगा, ये ऐसे घुमा दो, ऐसे काट दो, ऐसे लगा दो, ये सब तो बात बिल्कुल 5-6 आदमी बोल रहे हैं, हाँ सही 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 बात बता रहा है, मतलब 5-6 आदमी के साथ मिल रहा है आपका थॉट उसी समय, उस समय मिल रहा है। लेकिन उस थॉट के आधार पे जब काम होगा 5 सेकंड बाद, तब क्यों नहीं मिलता है? होगा नहीं, क्योंकि उसको अपब्रिंगिंग सारा क्या पांचों का, तो थॉट्स कैसे मिल गया? हाँ, नहीं मिल गया। उस समय थॉट्स मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। पांचों में तो बहुत सारी चीजें एक भी होंगे ना, वैसे मान थॉट लीजिए भी एक वो होंगे। 5 आदमी से 2 आदमी बोला अरे बाद में करेंगे, ये बोला अभी करना है, ये बोला नहीं नहीं परसों करेंगे, वैसे थॉट भी मिलता है, हाँ, अलग होगा ना। तो काम जैसे तो इम्प्लीमेंट में नहीं आएगा। वो अलग बात है, आप फिर स्टैंड पॉइंट ले रहे हो, क्या होगा ना होगा अलग बात है। बात यह है कि थॉट पैटर्न एक होगा। जैसे ये हो सकता है इस पांचों को पेस्ट्री पसंद हो, तो ये बैठे चॉकलेट पेस्ट्री पांचों बैठे खाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है उसके बाद इन सबको मिरिंडा ही अच्छा लगे, किसको लिम्का अच्छा लगेगा, किसको थम्स अप अच्छा लगेगा। नहीं मतलब थॉट के आधार पे ही तो काम होता है, लेकिन नहीं, वैसा काम लग, किसके आधार पे होता है, मतलब कौन सा काम? इम्प्लीमेंट जो वास्तव में जो बताते हैं। मान लीजिए किसी के एक सिचुएशन को लेकर तो थॉट आता है, समझ गया, उस आप ग्रुप वर्क का बात कर रहे हो। हाँ ग्रुप वर्क का बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे मान लीजिए इसीलिए तो कोई मालिक बनता है, समझो द प्ले, कोई मालिक बनता है, कोई मैनेजर बनता है, कोई क्लर्क बनता है, क्योंकि सब अलग अलग है, काम करना है ना, तो किसी को फॉलो कर। तो मालिक मैनेजर कर्मचारी का थॉट एक ही है। नहीं हो सकता है, मैं वो तो उसका तो इसीलिए बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ थॉट एक ही है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अलग कैसे होगा? इम्प्लीमेंटेशन अलग कैसे होगा मतलब? इम्प्लीमेंटेशन अलग कैसे हो क्यों रहा नहीं है? होगा? समझो ना, एक जैसे मैं बात कर रहा हूं ना, मेरे बात करने का जो कैपेसिटी है वो सपोज तुमसे ज्यादा है, किसी से ज्यादा है, अभी भी थॉट पैटर्न भी जो एक हो रहा है ना, हो सकता है ये तीनों पे इन्फ्लुएंस्ड हो बिकॉज ऑफ माई कैपेसिटी। लग रहा है कि पांचों एक हो गए, जैसे क्लासेस में होता है हमारे, सबका थॉट पैटर्न एक हो गया, इट इज माई इन्फ्लुएंस। असलियत में क्या हो रहा है, आई एम द बॉस, मैं इन्फ्लुएंस कर रहा हूं। अभी हो सकता है इस इन्फ्लुएंस के कारण, समझो बढ़िया बात, किसी में ट्रांसफॉर्मेशन ही हो जाए, जिसको हम लोग एनलाइटनमेंट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद भी उसके बॉडी माइंड पैटर्न का अलग होगा, लेकिन गहनतम सिद्धांत बिल्कुल एक हो जाएंगे और एक दूसरे को हम अलाउ करेंगे। समझो, एक नहीं हो जाएगा, अलाउ करेंगे, ओके तू कर,
तब मैं क्या बोलूँगा, ये बढ़िया से एडिटिंग कर सकता है, आप करो, जैसे मैं करता हूँ। वो बढ़िया से खाना परोस सकता है, आप करो। इफ देयर इज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना, 10 लोग बैठे हैं, उनमें ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तो अलग बात होगा। लेकिन थॉट पैटर्न एक हो जाना हर वक्त जरूरी नहीं है कि वो टाइम ऐसा आया कि सब इन्फ्लुएंस हो गए, कि सब संत के साथ ऐसा होता है, हर जगह पे ऐसा होता है। बॉस ने, हिटलर ने ऐसा इन्फ्लुएंस किया कि सब इन्फ्लुएंस हो गए। सब मरना चाहते थे क्या? हिटलर की कैपेसिटी है। लेकिन जब वो उतरेंगे, किसी को अपनी बीवी की याद आएगी, किसी की माँ की याद आएगी, किसी को कुछ ना याद आएगा, किसी को लगेगा मार ही डालू सबको। ऐसा होगा ना। ओसामा बिन लादेन होगा, हिटलर होगा, या बुद्ध होगा, मदर टेरेसा होगा, सबको एक समय एक ही थॉट आ सकते हैं। किसी कोई इन्फ्लुएंस हावी हो सकता है दूसरे पे। समझो, आप अभी क्या कर रहे हो, मेरे शब्द ले रहे हो ना, उसके बाद आपके पूरे जीन्स पैटर्न इसके साथ मिक्स होंगे, ठीक है। मैं उसके बाद बोला, अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, जो मैं बोलना चाहता हूँ, ये देयर इज नो पर्सन हियर, नो पर्सन देयर, इट इज अ कॉन्सेप्ट। आप में उतर गया, आपके पूरे पैटर्न जैसा भी हो, उसने स्वीकार कर लिया, इस इंफॉर्मेशन को स्वीकार कर लिया, तब क्या होगा, मेरा जो केंद्रीय जीवन का चलना है और आपका जो चलना है वो एक हो जाएगा। फिर भी आपको सपोज ककड़ी अच्छा लगता है और मुझे सेब अच्छे लगते हैं, वो रहेगा, वो रहेगा, वो नहीं जाएगा। तब क्योंकि आप में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, आप बोलोगे कि ओके, महाराज जी को सेब अच्छा लगता है, मुझे ककड़ी अच्छा लगता है, लेट अलाउ, ठीक है। तब आप नहीं बोलते हो काम ऐसा होना चाहिए कि दोनों को सेब ही खाना चाहिए। फिर आप बोलते हो कि सपोज अभी सेब का दाम ज़्यादा है, आप मुझे आके बहुत बड़े प्यार से अप्रोच करते हो कि देखो सेब का दाम ज़्यादा है, 1 महीने ककड़ी खाते हैं, मुझे एक्सेप्टेड हो गया। या मैं बोला ठीक है, मैं पैसा देता हूँ, ये भी कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू माई कंडीशन। या मैं बोल सकता हूँ ओके चलो 1 महीने ककड़ी चले, ये भी बोल सकता हूँ। लेकिन पसंद ना चेंज हो, वो चेंज नहीं होगा। मैं सेब भी पसंद करूंगा, आप ककड़ी पसंद करोगे। इट इज द वेरी बेसिक सप्लाई, ये होने वाला है, ये नहीं जाएगा। समझ रहे हो? इसीलिए तो नॉन एक्सपेक्टेशन रहता है कि कैसे कर दे महाराज जी, कैसे कर दे, उनको सेब पसंद है, उनके शरीर मन बचपन से सेब खाता हुए बड़ा हुआ है वो, तो ऐसा करेंगे। मुझे ककड़ी पसंद है, लेट देयर बी हार्मोनी। बाजार जब करेंगे, सेब भी खरीदते, ककड़ी भी खरीदते, ये रहता है। इसको एक्सेप्टेंस बोला जाता है। बात तो रहा, इसके साथ ये भी बोल देता हूँ, अगर किसी में कुछ भी हो, कुछ भी हो, अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए किसी में, अगर ये हो जाए, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत ग्रेट रिगार्ड रहता है, उसमें बहुत रेस्पेक्ट रहता है, जैसे अपने गुरु के प्रति रहता है या अपने पिता माता के प्रति रहता है, वैसा रहता है, ठीक है। दोनों का रहता है। जैसे लाओ त्सु को हम पढ़ रहे थे, बड़े क्या करते हैं, छोटों को अलाउ करते हैं कि चलो वो बढ़े एक्सपीरियंस में, जगत के दिल पे, लेकिन अलग नहीं मानते कि वो मुझसे अलग है, ठीक है। तो और छोटे क्या करते हैं, बड़े को सम्मान देते हैं कि यहाँ से मुझे लाइट मिला, लेकिन अलग नहीं मानते कि मैं छोटा था, ऐसा नहीं, मैं वही था, थ्रू ही ये घटा, दैट इज द रिलेशन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ नहीं करेंगे, मैं कुछ नहीं करूंगा। अगर कुछ बड़े पैमाने पे कोई प्रॉब्लम होता है, इट विल बी डिस्कस। अगर दोनों में ट्रांसफॉर्मेशन है तो देयर विल बी वे आउट। ऐसा कोई भी समस्या नहीं है, ऐसा कोई भी इशू नहीं है जो सॉर्ट आउट नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। ये ईगो का बात है सर, ईगो बस जो भी है उसके विरोध में जाता है। मैं भी आपको जब बोलता हूँ आप बाद में देखना, ये बोलता हूँ ना बहुत बार, अभी नहीं लग रहा है ना, बाद में देखना। इट इज नॉट माई पर्सनल एक्सपीरियंस
कि मैं सिर्फ अपने ही जीवन के तथ्यों पे बोलता हूँ, इसमें एक सिद्धांत है, वो सिद्धांत सबके लिए एक है, तब मैं बोलता हूँ। तो मेरा वही नेचर है। और उसके बाद अगर कुछ गलत भी होगा, मैं मान लेता हूँ ये गलती था। जैसे कल मैं बाजार पे था, आपको थोड़ा डांट दिया फोन पे, डांटा ना, उसके बाद मुझे स्टक किया, अरे उसका कुछ कसूर ना था, सिचुएशन ऐसा था। तो उस जगह पे मैं आपसे बड़ा हूँ, मैं आपका गुरु हूँ, फिर भी मैं आपको सॉरी बोलूंगा, देयर इज नो हार्म। ठीक है, ईगो को हार्म होता है, मैं बड़ा हूँ ना, मैं क्यों बोलूँ, वो मेरा, अगर मैं सेपरेट हूँ वो सेपरेट है, मेरे सिचुएशन ही बहुत महत्वपूर्ण है। वहां पर ये सब जिनको जो करना था उसने वो नहीं किया, ठीक है ना, तो वहां पर क्या हुआ, नेचुरल रिएक्शन आता है, लेकिन वो ड्रॉप हो जाता है, वो वैलिड नहीं रहता है, वो कॉम्पैशन है ना, वो छा जाता है, वो चला जाता है, वहां से जज नहीं होता है, दूसरे के लिए फील होता है, जो नॉर्मली सब में होता है, लेकिन लोगों को फील नहीं होता, वो पकड़ के रखते हैं वो स्टैंड पॉइंट। यही तो पूरा मारामारी है। ईगो जब जान जाता है कि आई एम नॉट सेपरेट, मैं परमात्मा ही हूँ, तो बस यही होता है, डाइवर्सिटी रहता है, सेपरेटनेस नहीं रहता है, अलग अलग मानना नहीं रहता है। इसको मैं ओकेनेस बोलता हूँ, ओकेनेस, ओके। अब देखते हैं क्या कर सकते हैं। महाराज को सेब पसंद है, मुझे ककड़ी पसंद है, क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं, दैट इज द स्टैंड पॉइंट, क्या किया जाए। लेकिन ये अगर हो जाए, उनको भी सेब नहीं ककड़ी खाना चाहिए, अब स्टैंड पॉइंट वायोलेशन हो जाएगा, अब क्लैश शुरू होगा, जो होता है नॉर्मली। मैं भी ऐसा बोलूँ, तू ककड़ी क्यों खाता है, सेब तो बहुत अच्छा चीज है, वो क्यों नहीं खाता। एक दो बार मैं आपको हार्डली बताऊंगा कि देखो ये भी खाओ अच्छा है, मैं नॉर्मली बोलती ये भी खाओ वो भी खाओ, ये भी करो वो भी करो, ये क्या है, मेरा नेचर है हार्मोनी का। ओके, आपको क्या करे, शादी करना है ना, ठीक है शादी करो, आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर शादी मत करो, आश्रम में मत करो, बिल्कुल शादी करो, बच्चे पैदा करो, बच्चे को भी लेके आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या कर रहा हूँ मैं, खुद को भी अलाउ कर रहा हूँ, उसको भी अलाउ कर रहा हूँ, ये बात है।